बिहार में आचार संहिता के बीच 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 की मुख्यमंत्री रोजगार योजना की राशि भेजी गई है। चुनाव आयोग बिहार में निष्पक्षता के साथ चुनाव करा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वाकई कितना बड़ा मजाक है ये। क्या ये वोट खरीदने का तरीका नहीं है? सब कुछ चुनाव आयोग की नजरों के सामने है, ज्ञानेश कुमार की इजाजत से हो रहा है और फिर भी दावा किया जा रहा है कि बिहार चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष है। ठीक चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालना क्या जनता की भलाई है या वोटों की खरीद फरोख्त का नया तरीका? अगर सरकार को सच में महिलाओं की चिंता थी तो क्या ये पैसे चुनाव से महीनों पहले नहीं दिए जा सकते थे? हर बार चुनाव के वक्त ही योजनाओं की याद क्यों आती है? क्या ये सब सोची समझी चाल थी ताकि मतदाताओं का मन प्रभावित किया जा सके? आज देश के कोई भी गोदी मीडिया एंकर ये सवाल नहीं पूछ रहा कि नरेंद्र मोदी ये वोट खरीदने की कोशिश नहीं तो और क्या है? क्यों ये पैसे इस वक्त दिए जा रहे हैं? क्या चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा कि आचार संहिता के दौरान इस तरह का आर्थिक वितरण सीधे नियमों का उल्लंघन होता है? और वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह खुलेआम कैमरों के सामने बोल रहे हैं, उनके साथ 40-50 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। वो खुलकर प्रचार कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सब कुछ जीरो है। किसी में हिम्मत नहीं है सवाल उठाए, क्योंकि चुनाव आयोग तो जैसे बस नाम का ही रह चुका है। जब विपक्ष का कोई नेता एक मामूली बयान देता है तो तुरंत नोटिस भेज दिया जाता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष खुलकर नियमों का उल्लंघन करता है तो आयोग की आंखों पर पट्टी बंध जाती है। क्या यही निष्पक्ष चुनाव कहलाता है? क्या यही लोकतंत्र की रक्षा है? या फिर अब चुनाव आयोग भी सत्ता के इशारों पर चलने वाली संस्था बन चुकी, जैसा विपक्ष आरोप लगाता रहता है? दरअसल बिहार में आचार संहिता लागू है और उसी के बीच 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए हैं। इसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का नाम दिया गया, लेकिन सवाल ये है जब चुनाव सर पर है तो ऐसी योजना अचानक क्यों याद आती है? क्या ये वोट खरीदने का सीधा तरीका नहीं है? सरकार अगर सच में महिलाओं की चिंता करती तो ये पैसे चुनाव से पहले क्यों नहीं भेजे गए? जब चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, आचार संहिता लागू है, तब इस तरह पैसे ट्रांसफर करना क्या निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ नहीं है? दूसरी तरफ मोकामा में दुलारचंद की हत्या के आरोपी और बीजेपी के साथी गठबंधन नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी अनंत सिंह कैमरों पर खुलेआम बोल रहे हैं। उनके साथ 40-50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला चल रहा है। वो खुले तौर पे प्रचार कर रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सब कुछ जीरो है। विपक्ष का नेता अगर कोई बयान भी दे देता तो उससे शपथ पत्र मांग लेते ज्ञानेश कुमार, लेकिन अनंत सिंह जैसे व्यक्ति पर गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ तक कि अब उन पर दुलारचंद की हत्या के आरोप लग रहे हैं, फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या यहाँ कानून का राज चल रहा है? बिहार में बीजेपी की तरफ से किसी ने ये तक नहीं कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार भी कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि उन्हें तो बस मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहना है। चुनाव आयोग जो हर बार निष्पक्ष चुनाव कराने की बात करता है, उसकी निष्पक्षता अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष जो चाहे वो करे और आयोग खामोश रहे। और इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं, चुनाव आयोग का अपना नाम अनंत आयोग रख लेना चाहिए। अनंत कुमार ही आयुक्त हैं, वो 40 नहीं 400 गाड़ी लेकर चले, कुछ नहीं होगा। बाद में टाई लगाकर आयुक्त जी आएंगे और ज्ञान देंगे कि चुनाव में इतने लोगों ने वोट किया, सब अच्छा रहा। मजाक तो हो ही रहा है। अगर देश में चुनाव हो कैसे रहे हैं? न चुनाव पर किसी को भरोसा है और ना ही प्रत्याशियों पर ही किसी को भरोसा है। जनता का भरोसा खत्म होता जा रहा है और अब आचार संहिता के बीच पैसे बांटे जा रहे हैं। महिलाओं को ये पैसे रोजगार शुरू करने के लिए दिए जा रहे हैं। इस राशि को वापस नहीं करना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले इसको बांटा जाना सही है? आचार संहिता के बीच ही क्यों महिलाओं की याद आई? चुनाव के वक्त ही क्यों महिलाएं याद आई हैं बीजेपी को, एनडीए को? क्या पहले से महिलाओं की याद नहीं आती या ये 10,000 रुपए वोट की कीमत है? और इसी को लेकर न्यूज लॉन्ड्री के मैनेजिंग एडिटर अतुल चौरसिया भी लिखते हैं, चुनाव आयोग बिहार में चुनाव नहीं मजाक करवा रहा है। आचार संहिता के बीच 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 की मुख्यमंत्री रोजगार योजना की राशि भेजी गई। चुनाव आयोग एनडीए के साथ मुस्तैदी से खड़ा है। चुनाव आयोग हर बार बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएगा, किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रहने देगा, लेकिन असल में जो हो रहा है वो सबके सामने है। सब कुछ चुनाव आयोग की नजरों के सामने चल रहा है। क्या आयोग को नहीं पता कि बिहार में लाखों महिलाओं के खाते में अचानक पैसे भेजे गए? क्या आयोग ने इसकी अनुमति दी थी या फिर सब कुछ जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है? लेकिन चुनाव आयोग
खामोश क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये खामोशी सवाल पैदा करती है, क्या आयोग सिर्फ कमजोरों पर सख्ती दिखाने के लिए बना है? जब कोई विपक्षी दल या उम्मीदवार कुछ कह देता है या फिर आरोप लगा देता है वोट चोरी के, या राहुल गांधी ने जैसे वोट चोरी के आरोप लगाए तो शपथ पत्र मांगा जाता है, कह दिया जाता है माफी मांग लो। लेकिन सत्ता पक्ष खुलेआम पैसे बांटे तो कोई कार्रवाई नहीं होती। यही दोहरा रवैया लोकतंत्र के लिए मजाक नहीं तो और क्या है। और इस पर पत्रकार रवीश तिवारी भी लिखते हैं कि क्यों ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सो रहा है। ये पैसे 31 अक्टूबर को ट्रांसफर किए गए, जो कि आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। विपक्ष तो माफ कर भी देगा, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। महिलाओं की फिक्र अगर सच में थी तो सरकार पिछले साल ये पैसे दे सकती थी, बजट के वक्त ये पैसे दे सकती थी। आखिर हर योजना चुनाव के ठीक पहले ही क्यों सक्रिय हो जाती है? क्या सरकार को महिलाओं की नहीं बल्कि उनके वोटों की चिंता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर चुनाव आयोग सामने आकर जनता को बताए इस राशि के वितरण की इजाजत किसने दी? क्या ज्ञानेश कुमार ने खुद इसकी अनुमति दी या फिर बिहार सरकार ने उन्हें विश्वास में लिए बिना यह कदम उठा दिया? आचार संहिता का मतलब ही होता है किसी भी तरह का लोक लुभावन काम नहीं होगा, कोई भी नई घोषणा या योजना नहीं चलाई जाएगी जो मतदाताओं को प्रभावित करे। लेकिन जब सरकार इसी वक्त महिलाओं के खाते में पैसे डाल रही है तो क्या यह सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अगर ऐसा किसी विपक्षी राज्य में हुआ होता तो क्या चुनाव आयोग ऐसे ही चुप रहता? आज देश का कोई भी बड़ा एंकर इस मुद्दे पर सवाल नहीं पूछ रहा। कोई ये नहीं पूछ रहा नरेंद्र मोदी ये वोट खरीदने की कोशिश है या फिर नहीं है। क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता सिर्फ किताबों और भाषणों में रह गई? बिहार की महिलाओं को चुनाव से ठीक पहले पैसे भेजना क्या सिर्फ सरकारी योजना है या फिर चुनावी योजना है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।